बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीच रानीगंज के उम्मीदवार कीर्तन राम जी भी हैं, आपके बीच आपके जिला अध्यक्ष अलीरजा जी भी हैं, आपके बीच फारबिसगंज के जनसुराज का उम्मीदवार हाजी ग्राम साहब भी हैं। सबसे माफी चाहते हुए क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन भी है, मैं अब आप सबकी इजाजत के साथ जनसुराज के रूह रवां, जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी से आग्रह करूंगा, आप सब लोग नमस्कार, आदाब। इस मैदान में मैं पहले भी आ चुका हूं, अभी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है। आपको 3-3.5 साल से जो बात पैदल चल के गांव-गांव जाकर मैंने लोगों को बताया है, अब उसी को एक बार फिर आपको खाली याद दिला देंगे। 5 बरस आप जिस कष्ट में जी रहे हैं, हर दिन आपने कहा कि बड़ा भ्रष्टाचार है, बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, बहुत दिक्कत में जी रहे हैं, नाली गली नहीं है, घर रहने को नहीं है। जो बूढ़े लोग हैं उनको 400 रुपया पेंशन पर जीवन उन्होंने बिताया है। ये 5 बरस आप रोने के बाद अब 10 दिन के बाद आपके यहाँ वोट पड़ेगा, लेकिन जो मैंने 3 बरस में जाकर गांव में लोगों को बताया कि जब वोट पड़ेगा तो लोग अपनी सारी समस्या भूल जाएंगे। अब लोग को याद नहीं है कि यही नीतीश कुमार भाजपा की सरकार है जिसमें राशन कार्ड के लिए 2500 रुपया घूस लगा है। लोग भुला गए कि इंदिरा आवास लेने के लिए 20,000-25,000 घूस मांगा था। आप भूल गए कि आपके यहाँ नाली गली का क्या दुर्दशा है। आपके बच्चे जब पढ़ने जाते हैं पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खा के घरे आता है। यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, कोई ऐसा घर नहीं है जिसका जवान बच्चा, आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई भतीजा 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए अपना घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं गया है। अभी छठ है, आज छठ खत्म हुआ, आप देखे पूरा देश भर से लोग रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर धक्का खा के, गाली सुनकर जानवर के तरह बोरा में भर के जैसे आदमी आता है वैसे ट्रेन से किसी तरह घर पहुंचा है। बहुत लोग तो घर आ भी नहीं सका। छठ के महापर्व में घर भी नहीं आ सका। बहुत कष्ट से लोग पहुंचे हैं यहाँ पर, और फिर 10 दिन के बाद यहाँ से फिर मन महसूस के बाहर जाना पड़ेगा। ये सारा कष्ट आपको है, लेकिन अभी वोट पड़ेगा, ये सारी बात आप भूल जाइएगा। वोट के दिन आपको अपना जात दिखेगा, हिंदू मुसलमान दिखेगा, 5 किलो अनाज दिखेगा, मंदिर मस्जिद दिखेगा, तो सुधार कैसे होगा। हम वोट मांगने नहीं आए हैं। 3-3.5 साल में हमने वोट नहीं मांगा। लोगों को यही बता रहे हैं कि अगर आप नहीं सुधरिएगा तो 1 प्रशांत किशोर आए या 10 प्रशांत किशोर आ जाए, ये बिहार सुधरने वाला नहीं है। यहाँ देखिए, भाजपा का आपका विधायक है, भाजपा के यहाँ पर विधायक हैं, मोदी जी के भक्त लोग भाजपा के नाम पर उनको वोट दे रहे हैं। मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ किया कि नहीं किया, इस बात को छोड़ दीजिए। मोदी जी के आने से नरपतगंज में कुछ हुआ कि नहीं, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन पिछले 15 साल में मोदी ने बिहार के विकास के लिए एक अगर बैठक भी किया हो, आप हमको वो खबर दिखा दीजिए, हम भी मोदी को वोट देने के लिए तैयार हैं। जिस नेता ने, जिसके विधायक को, सांसद को जिताकर आप प्रधानमंत्री बनाए हैं, जिस नेता ने 15 साल में आपके परेशानी के लिए, आपके और आपके बच्चों के लिए एक बैठक तक नहीं किया, उसको भी लोग आंख में पट्टी बांधकर वोट देते हैं। अब फिर चुनाव खत्म होगा, अब फिर रोना आपका चालू हो जाएगा, ये भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, बड़ा हमको दिक्कत है, बच्चा को रोजगार नहीं है। तो यही आपको याद दिलाने आए हैं। आप भैया हनुमान हैं, आप ही के हाथ में वो ताकत है। जब 11 तारीख को वोट पड़े तो एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, जाति धर्म के नाम पर नहीं, नाली गली के लिए नहीं,
5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, बिजली पानी सड़क के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए, नहीं तो बिहार में सुधार होने वाला नहीं है, नहीं होने वाला है सुधार। और आपको फिर ये मौका 5 वर्ष के बाद आएगा। अभी अगर गलती किए तो 5 वर्ष तक आपके बच्चे आपके साथ नहीं रहेंगे, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं होगी, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, आपके बच्चों को 10-12 हजार रुपया के लिए बाहर जाकर मजदूरी करना पड़ेगा। भैया तय आपको करना है। अगर लालू नीतीश का चेहरा देखकर वोट देते रहिएगा, अपने बच्चों का चेहरा नहीं देखिएगा, तो आपका और आपका जीवन सुधरने वाला नहीं है। वोट जिसको मन है उसको दीजिए। देखिए यहाँ मुसलमान साथी लोग आए हैं, यहाँ पर जो मुसलमान लोग रहते हैं, जितना दल वाला आता है कहता है सारे लोग, सारा मुसलमान लोग हमको वोट दीजिए, भाजपा से डरिए, हमको वोट नहीं दीजिएगा भाजपा चली आएगी, भाजपा हमको वोट दीजिएगा तो हम आपको भाजपा से बचाएंगे। ये आपको महागठबंधन के लोग बता रहे हैं, लालटेन वाले, खांत वाले, कांग्रेस वाले बता रहे हैं, मुसलमानों को डरा रहे हैं कि हमको वोट दीजिए नहीं तो भाजपा चली आएगी। हम लोगों में और महागठबंधन में ये फर्क है। जन सुराज में हम ये कह रहे हैं कि भाई मेरे मुसलमान लोग, भाजपा से मत डरिए, भाजपा से नहीं डरना है, अल्लाह से डरना है। एक बार अल्लाह से डरिए और हक के साथ अपने बच्चों के साथ खड़ा होइए, लालटेन मत जलाइए, नहीं तो जीवन आपका नहीं सुधरेगा। जब तक भाजपा से डरते रहोगे, डर के लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहिएगा, तो जलेगा आपका वोट, जलेगा आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, और रोशनी होगी लालू जी के घर में। आपके बच्चों के लिए कुछ नहीं मिलेगा। 3 बरस हमने आपको समझा लिया, गांव-गांव जाकर बता दिया, आपने वीडियो पर, सोशल मीडिया पर रील देख लिया। लोग कहते हैं भैया प्रशांत जी बहुत बढ़िया बात बताते हैं, लेकिन बढ़िया बोलने से नहीं होगा। ये हमारी लड़ाई नहीं है, हमारा बच्चा यहाँ गांव में नहीं पढ़ता है, हमको खाने पीने का लाला नहीं पड़ा है, हमारा लड़का बेरोजगार नहीं है। ये आपकी और आपके बच्चों की लड़ाई है। अगर आप नहीं सुधरिएगा तो कोई आपका मदद नहीं कर पाएगा। हमारा काम ये है कि आज आकर फिर से आपको एक बार जगा दें, आगाह कर दें, भैया जिसको चुनना है चुनो, लेकिन अच्छे आदमी को वोट दो। जनसुराज से अगर अच्छा आदमी नहीं खड़ा है उसको भी हराइए, उसको भी हराइए। जनसुराज जीते या न जीते, बिहार जीतना चाहिए, और बिहार तब जीतेगा, बिहार तब जीतेगा जब अच्छा आदमी को, ईमानदार आदमी को वोट दीजिएगा। न तो मुर्गा भात खा के 500 रुपया लेकर वोट दोगे तो जीवन में कभी सुधार देखने का अवसर नहीं मिलेगा। हम गांव में जाते हैं, लोग कहता है कि भैया बड़ा भ्रष्टाचार है। अरे मेरे भाई, 3 बरस पहले अभी चुनाव हुआ, पूछे किससे कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, कहता है मुखिया जी नाली गली नहीं बनवाए, राशन कार्ड में 2-2.5 हजार घूस लिए हैं, इंदिरा आवास बनाने के लिए 20 हजार घूस मांग रहे हैं। तो मेरे भाई जब मुखिया का चुनाव था तो 500-500 रुपया लेकर वोट दिए आप, मुर्गा भात खाकर वोट, जात के नाम पर वोट दिए आप, 2-2 गो पाउच पीकर वोट का सौदा किए आप। तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे भाई, बिहार के आदमी को तो चोरी भी नहीं करने आ रहा है। देखिए नीतीश कुमार अभी कुछ महिलाओं को 10 हजार रुपया भेज दिया, अब 5 वर्ष आपको लूटा है। नीतीश भाजपा की सरकार ने 5 वर्ष आपको लूटा है और 10 हजार रुपया दे दिया। सब लोग अपना कष्ट भूलकर जाकर उसी का बटन दबाएंगे और फिर 5 वर्ष कटोरा लेकर, ए भैया कुछ मदद कर दीजिए। यही दुर्दशा है यहाँ के लोगों की भाई। तो अगर सुधरना है तो आपके पास अवसर है। 11 तारीख को जब वोट पड़ रहा है तो बिहार में व्यवस्था को बदलने के लिए, बदलाव के लिए, नीतीश भाजपा से छुटकारा के लिए, जंगल राज को वापस नहीं लाने के लिए एक ही उपाय है, स्कूल के बस्ता पर बटन दबाइए और नई व्यवस्था बनाइए, तभी जान बचने वाला है। न तो पूरा बिहार को
30-35 साल में लालू नीतीश ने मजदूर का फैक्ट्री बना दिया। यहाँ सीमेंट नहीं बनता है, यहाँ छड़ गिट नहीं बन रहा है, या स्टील नहीं बनता है, यहाँ टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर नहीं बनता है। पूरे बिहार को लालू नीतीश ने मजदूर का फैक्ट्री बना दिया है। आपके घर के जवान बच्चे, 16 साल 18 साल का लड़का हो गया, जिस बच्चे को आप पेट काट काट के पाल पोस के बड़ा करते हैं, वही बच्चा 18 साल का हो गया, पीठ पर झोला बांध के चला गया नौकरी मजदूरी करने, जहां ये बच्चे मजदूरी करते हैं। छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है, 10 घंटा 12 घंटा अपना हड्डी गलाता है, पेट काटता है कि घर पर 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। यहाँ लोगों से पूछिए वोट काहे दिए थे, तो कहता है गौवा में सब दे रहा था तो हम भी दे दिए। मोदी जी को जिताना था इसलिए दे दिए, मुसलमान को सबक सिखाना था इसलिए दे दिए। लोग से पूछते हैं भैया वोट मोदी को क्यों दिए, कहता है कि मोदी का सीना है 56 इंच का। सुनिए लोग का दुर्दशा। पूछे मोदी को, भाजपा को वोट काहे दिए, बोला मोदी का सीना है 56 इंच का। पूछे इससे क्या होगा, बोला मोदी जी सब मियां जी लोग को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 गो टुकड़ा कर देंगे। देखिए लोग का दुर्दशा। अरे मेरे भाई, यहाँ नरपतगंज के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, नरपतगंज बिहार के बच्चों का सीना खाए बगैर सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है, तो कैसे सुधार होगा? नहीं होने वाला है सुधार। इसलिए एक बार जगिए, एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, एक बार अपने भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, उनके पढ़ाई के लिए। उनके पीठ पर से बोरा हटाकर स्कूल का बस्ता बांधिए। बिना पढ़ाई के कुछ नहीं हो सकता है। जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपका गरीबी खत्म नहीं हो सकता है। अगर आपका बच्चा पढ़ा नहीं है तो किसी का सरकार बन जाए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है, उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। यहाँ जितने लोग आप बैठे हैं, ज्यादातर आदमी का जीवन आधा से ज्यादा बीत गया। मेरा उम्र है 50 बरस, तो आधा से ज्यादा जिंदगी तो हमारा बीत गया। अब आपका जीवन नहीं सुधरने वाला है। किसी का सरकार बन जाए, अब आप पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, लेकिन अभी से भी जग जाइएगा तो कम से कम आने वाले समय में आपके बच्चों को मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। यही आपको याद दिलाने आए हैं। और नहीं सुधरोगे, फिर जाति धर्म के नाम पर वोट दे दिए, लालू नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए, तो लिख कर रख लीजिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जीवन बीत रहा है, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। कोई इसको सुधार नहीं सकेगा। यही बात बताने आए हैं। अच्छा लगे तो स्कूल के बस्ता को अपनाइए, जन सुराज को अपनाइए, बिहार में बदलाव कीजिए। और नहीं अच्छा लगे तो फिर जाकर भाजपा को, नीतीश को जिता दीजिए। अब फिर 5 वर्ष तक के लिए आपको इसी भ्रष्ट व्यवस्था में रहना पड़ेगा। आपके बच्चे जब पटना जाएंगे, उनका पेपर लीक होगा, उन पर लाठी चलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आपको सुधरना है तो आप सुधार अपने वोट से ही कर सकते हैं। गरीब के पास और कुछ हो या न हो, आपके पास वोट का अधिकार है, उसका सही इस्तेमाल कीजिए, तभी सुधार होगा। मैं अंत में एक ही बात बोलूंगा, जय बिहार। आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। अरे इतने दम है यहाँ के आदमी को, हाथ उठाकर जोर से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। और वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, उनके पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए। जन सुराज ने कहा है, और कुछ हो या न हो, अगर आपने स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबाया, जन सुराज की व्यवस्था बनी, तो 14 तारीख के बाद आपके बच्चों को 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए बिहार, अररिया, नरपतगंज छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तय आपको करना है कि आपको वोट देकर यही रहना है, कि वोट देकर फिर ट्रेन में बस्ता लेकर बॉम्बे, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु जाकर मजदूरी करना है। आप भैया तय कर लो,
जिसके लिए वोट, जिसके लिए जी रहे हो अपने बच्चों के लिए, उनको मजदूर बनने से बचाइए। और मजदूर बनने से बचाने का एक ही रास्ता है, स्कूल का बस्ता छाप पर बटन दबाइए, तभी बिहार में सुधार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।